अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ पीरियड्स एंड द इंटरेस्ट रेट्स। जो रिलेशन बताऊंगी मैं आपको कि जो हमारे कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट में क्या एक रिलेशन होता है और क्या ये किस तरह से एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं। देखें, ये होता है कि द नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड्स डायरेक्टली इफेक्ट द पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और अ लोन। क्योंकि ऐसा होता है कि एन इन्वेस्टमेंट पीरियड्स रेट इज़ 1% इफ़ इट हैज़ एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ 12% एंड इट्स कंपाउंड्स एवरी मंथ। ऐसा होता है जैसे जैसे हम अपने कंपाउंडिंग पीरियड्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, जो हमें एट दी एंड जो हमारा इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा होता जाता है। ये किस तरह से होता है, जैसे हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसको ये कहते हैं कि वो क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, मतलब एक साल में 4 बार उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड होगा, तो वो जो, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें मंथली कंपाउंडेड, तो उसमें क्या होगा, एक साल में 12 टाइम्स जो है इंटरेस्ट वो ऐड होगा। ठीक है कि इंटरेस्ट अगर हम कह देते हैं कि वो 8% है, तो जब हम उसको क्वार्टरली कंपाउंडेड करेंगे तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। लेकिन जब हम उसको एनुअली कंपाउंड करेंगे तो वो 8 को डिवाइड करेंगे हम 12 से। लेकिन आप आगे जाके ये देखेंगे कि जब हम नंबर ऑफ़ पीरियड्स इंक्रीज़ करते हैं तो चाहे हमारे पास इंटरेस्ट कम आ जाता है, क्योंकि इसमें देखें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इसमें इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जब एट दी एंड जो हमारी एट दी एंड इन्वेस्टमेंट आती है, वो अगर हम फ्रीक्वेंटली कंपाउंड करें, कंपाउंडिंग पीरियड ज़्यादा रखें, तो वो ज़्यादा आएगी। देखिए, द मोर फ्रीक्वेंटली एन इन्वेस्टमेंट कंपाउंड्स द मोर क्विकली इट ग्रोज़। जितनी ज़्यादा हम उस पर कंपाउंडिंग पीरियड्स रखेंगे ना, उतनी जल्दी ये ग्रो करेगी। क्योंकि वो क्योंकि ऐसा होगा, जैसे अगर यहाँ पे 2% इंटरेस्ट आता है एक 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि 3 मंथ्स बाद उसमें 2% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर पूरी अमाउंट के ऊपर दोबारा से 2% इंटरेस्ट होगा और वो ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वो जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो हर मंथ एक बार ऐड हुआ, अमाउंट ज़्यादा हो गई, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसी जो हमारी एडेड अमाउंट है, जो सम है हमारा, उस पर अगेन इंटरेस्ट लगेगा, फिर से ऐड हो जाएगा। तो चूँकि इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा आती जाएगी, हर मंथ में ऐड होता जाएगा, इसलिए जो जैसे जैसे हम इन जो कंपाउंडिंग पीरियड्स इंक्रीज़ करेंगे, उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी जल्दी। जैसे यहाँ पे देखें, 2 ऑप्शंस लिए हैं हमने $1000 के लिए। The investor receives an 8% annual interest rate and the interest compounds monthly। पहली ऑप्शन क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो रिसीव करेगा, उसने 8% एनुअल, मतलब उसने ₹1000 इन्वेस्ट किए हैं और वो उस पर 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ रिसीव करेगा, जो कंपाउंड्स करता है मंथली, मतलब साल में 12 टाइम्स करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है, द इन्वेस्टर रिसीव्स एन 8.125% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। अब ये क्या है, पहले वाला जो था वो था 8% कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8% था तो हम उसे 12 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन ये हमारा टोटल 8.125 ही रह जाएगा। लेकिन इसका जो है, चूँकि ये एनुअली है, तो सिर्फ 1 टाइम ही होगा, सिर्फ एक बार। जैसे जो आप लोगों के पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग जब आप कंपाउंड अमाउंट फार्मूला जो आपने पढ़ा है, उसको जब आप यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इसकी, तो हमारे ऑप्शन 1 के लिए, जो हमारी ऑप्शन 1 थी, उसके लिए जो कंपाउंड अमाउंट आएगी वो आएगी $2219.64। लेकिन जब आप जो ऑप्शन 2 है उसको यूज़ करेंगी, हालांकि इसमें इंटरेस्ट टोटल ज़्यादा है, एनुअल इंटरेस्ट पिछले वाले एनुअल इंटरेस्ट की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसके लिए यूज़ करें, आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगी $2184.04। तो इसका मतलब कि अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड्स इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे आपका जो कंपाउंड अमाउंट है, टोटल कंपाउंड अमाउंट, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। द मोर फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग ऑफ ऑप्शन 1 yields a greater return even though the interest rate is higher in option 2।
इंटरेस्ट रेट हालांकि हमारा ज़्यादा था ऑप्शन 2 में, लेकिन हमें जो एट दी एंड रिज़ल्ट है वो ऑप्शन 1 में ज़्यादा मिला। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन। तो अब आपको ये पता है जो कंपाउंड अमाउंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई ओवर एम इंटू ऑप्शन जो पावर एम टी। ऐसा आपको ये पता है फ्यूचर वैल्यू होती है, पी जो होती है वो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ठीक है, आई क्या होता है हमारा इंटरेस्ट पर ईयर, एनुअल इंटरेस्ट, और एम होता है कि कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, और एम और ये टी होता है जितने हमारे ईयर्स हैं टोटल। तो हम इससे फिर उसका टोटल प्रेजेंट जो हमारी टोटल हमारा जो कंपाउंड अमाउंट है वो फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, एक वेरिएबल एस है, एक पी है, एक आई है, एक एम है और एक टी है। ठीक है, अब अगर हमें कोई एक भी वेरिएबल, अब इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है, बाकी 4 की गिवन है। ठीक है, 4 की वैल्यूज़ गिवन है, किसी एक की मिसिंग है, तो हम उस फार्मूले को, जो हमारा पीछे कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला था, उस फार्मूले को रीअरेंज करके उस मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फार्मूला था, हमारा फार्मूला था एस इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई ओवर एम इंटू एम टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इस पूरे फैक्टर को इस तरफ ले जाके हमने डिवाइड कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो ये p एक साइड पे हो गया। अब अगर हमें ये पता हो कि हमें कंपाउंड अमाउंट ये मिलेगी टोटल एट दी एंड ऑफ द पीरियड, और ये सारी चीज़ें बाकी हमारी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कितना इन्वेस्ट करें, स्टार्ट में बिगिनिंग में हमें कितनी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगी। तो अगर अब आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी है। इट्स रियली इजी, कोई भी एग्जांपल लें और उस पर इसको सॉल्व करके देख लें। ठीक है, उसके बाद है एन्युइटीज़ एंड दियर प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एन्युइटीज़ तो आपने पढ़ी हुई हैं क्या होती हैं, कि हम हर पीरियड के बाद एक बार उसमें हम डिपॉजिट करते जाते हैं एक फ़िक्स अमाउंट, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि अमाउंट भी फ़िक्स हो और जितने पीरियड के बाद आपने पे करना है वो पीरियड भी फ़िक्स होने चाहिए। जैसे अगर हम एक मंथ बाद एक $500 पे कर रहे हैं तो हर मंथ के बाद आपको $500 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब देखें, एन्युइटीज़ में हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज़ बना लेते हैं। जैसे हम ये कह लेते हैं कि हमने 1 ईयर की टोटल पे करनी है और उसमें हमने इसको क्वार्टरली पे करना है, मतलब पहले 3 मंथ्स के बाद हमारी एक पेमेंट जाएगी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक पेमेंट हो गई। अगले 3 मंथ्स के बाद हमारी दूसरी पेमेंट जाएगी, उसके बाद अगले 3 मंथ्स के बाद हमारी तीसरी पेमेंट, और लास्ट पे हमारी 4th पेमेंट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, अगर इस पर 3% हम इंटरेस्ट क्या लेते हैं, 3% इंटरेस्ट, 3% एनुअल इंटरेस्ट है, तो जो 4 पर डिवाइड करेंगे तो जितना भी आपका 3/4 इंटरेस्ट आएगा टोटल। तो अच्छा, इसको चूँकि हमने पहले उसमें भी कन्वर्ट करना है 0.03 डेसिमल में, तो 0.03/4 जितना भी आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जब हम यहाँ पे करेंगे वो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे जाएगा फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पर अगेन वही वाली एक पेमेंट करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगी, फिर उसमें क्या होगा, टोटल होगी पहले वाली, उसका जो इंटरेस्ट और जो हम सेकंड देंगे वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। फिर उस पर क्या होगा, वो उस पर हमें अगेन इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो वाली पेमेंट जो इस पॉइंट पे हमारे पास थी उस पेमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा, और फिर क्या होगा, हम जो थर्ड पे दोबारा पेमेंट कर देंगे वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये थी क्या, इस पॉइंट पर जो पेमेंट थी, इस इंटरवल का जो इंटरेस्ट था, और यहाँ पर जो हमने पेमेंट दी थी वो सारी ऐड हो जाएंगी और इसकी पेमेंट बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर इसके अंदर दोबारा से हमारा इंटरेस्ट ऐड होगा, लास्ट पेमेंट ऐड होगी और इसकी अपनी अमाउंट होगी। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है। लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि एन्युइटीज़ हम जैसे किसी जगह पर इस तरह से इन्वेस्ट करते जाएं, हमें 1 साल बाद हमारा प्रॉफिट मिलना है कि हमारी टोटल अमाउंट मिलनी है, इसकी जगह हम किसी को ये कह देते हैं कि हम तुम्हें, या अगर हमें कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन वो हमें ये कहे कि हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू दो,
तो उस प्रेजेंट वैल्यू में एक कंडीशन होती है कि इसमें जो हर इंटरवल में इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जितना भी हर इंटरवल में ऐड हो रहा था, वो सारे का सारा इंटरवल टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे। जिस तरह हम लोग अगर $100 या $100 अगर हम हर 3 मंथ्स के बाद पे करते हैं तो टोटल हमारे कितने जाएंगे, $400, क्योंकि चूँकि हमारे पास 4 कंपाउंडिंग पीरियड्स बनते हैं तो $400 जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास से $400 जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट लगा था इस पूरे हर पीरियड में, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा था, लेकिन जब अमाउंट ज़्यादा होगी इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे अमाउंट और ज़्यादा हुई तो इंटरेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। इन सारे इंटरेस्ट को मिला के I1, I2 और I3 को मिला के टोटल ऐड करके इस जो वैल्यू है, जो हमारी टोटल वैल्यू है, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, और वो हमारी बनेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो बजाय इसके कि हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं और 1 साल बाद हमें वैल्यूज़, वैसे तो ज़ाहिर है जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 साल बाद जो मिलेगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी जगह ये बहुत अक्सर बेनिफिशियल होता है कि उसकी जगह हमें थोड़ी सी कम अमाउंट उसी टाइम पर उसी मोमेंट पे मिल जाए। ये होता है 1 साल के लिए, 1 साल बाद हमें विद प्रॉफिट मिलती है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें 1 साल से उस 1 साल बाद की जगह हम उसी टाइम पे थोड़े कम प्रॉफिट के साथ या थोड़ी कम वैल्यू, हमें वहाँ पे थोड़ी कम अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P, जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, PMT पेमेंट होती है जो कि हम हर जो हमारा कंपाउंडिंग पीरियड है उसके एंड पे या स्टार्ट में जो भी आपकी एन्युटी गिवन होगी उसके हिसाब से आप लोग पे करते हैं। 1 - 1/1 + R⁻n/r। R यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। हम लोग जब भी इंटरेस्ट रेट लेते हैं I, वो एनुअल होता है, फिर जितने भी हमारे कंपाउंडिंग पीरियड होते हैं हम उस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो, और ये R जो है वो एक्चुअली इसी के इक्वल है, जितना इंटरेस्ट रेट है और जितने हमारे कंपाउंडिंग पीरियड हैं हमने उस पर डिवाइड करके निकालना है, ठीक है। और उसके बाद N क्या है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स इन विच द पेमेंट विल बी मेड। जितने नंबर ऑफ़ पीरियड्स में पेमेंट्स दी जाएंगी, जो हमारी इनिटीज़ दी जाएंगी, वो उसको हमने N कहा हुआ है, ठीक है। Assume a person has the opportunity to receive an ordinary annuity that pays 50,000 per year for the next 25 years with a 6% discount rate। अब ये क्या है कि अगर वो क्या कहता है कि अगर 50,000 जो है टोटल हमारी अमाउंट है जो हमने हर साल पे करनी है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स जो है सॉरी यहाँ पे उसको क्या है कि वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स आप देखें, अगर 25 ईयर्स को इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा। तो अब ये देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इसकी बजाय जब उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, जब उस पर इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट लगने के बाद 25 ईयर्स के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी विथ 6% डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट जो भी है, उसकी बजाय वो ये कहता है उसमें से सारा इंटरेस्ट माइनस करके एट दी स्पॉट वो सारी की सारी जो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद एट दी स्पॉट जितनी वैल्यू आती है वो मुझे इस वक्त दे दें। वो क्या बनेगी, अब वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। 50,000 क्रॉस 1 - 1/1 प्लस, अब चूँकि ये देखें इंटरेस्ट रेट क्या था 6%, और चूँकि ये एनुअली दिया हुआ था ना तो हमारे पास M क्या आएगा 1, ठीक है। तो पॉइंट और I जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.06, और इसका चूँकि N कितना है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स, चूँकि 25 ईयर्स तक पे करना है ना तो यहाँ पे 25 आ जाएगा ओवर R जितना भी है हमारा 0.06। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी टोटल 639,168, ठीक है। ये हमारी टोटल अमाउंट होगी जो हम इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को निकाल के, जो हमारी टोटल जितनी हमने हमारे हाथ से जाएगी उसमें से इंटरेस्ट निकाल के
वो हमें थोड़ा सा ज़ाहिर है वो हमारा लॉस होगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि वो एट द स्पॉट एट द मोमेंट हमारे हाथ में होगी। ठीक है, चलें ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगला लेक्चर फिर देखेंगे उसमें हमने क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।